Assalamu alaikum grade 6. I hope all of you are fine and doing well and having fun at home. Okay students, so today we are going to start our history lecture, and first of all you have to open your page number 86. Okay students, as you know, in this lesson is about the Buddhism and early kingdoms. So as you know, in last lecture you have read about the Buddhism and many other things. Okay students, so you have read about the Marians also. ये मारियान्स जो थे ये इन्वेटेड लोग थे, इन्वेजन करने वाले, और उसमें से जो एक इम्पोर्टेंट एम्परर था मारियन का वो अशोका था. एंड यू हैव रिड अबाउट अशोका के बारे में, अशोका के जो रिफॉर्म्स थे उसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, और जो बुद्धास के नोबल 8 फोल्ड पाथ्स थे उसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं. सो यू हैव रिड all this lesson, but today we are going to start page number 86. Okay students, so on page number 86, a few things Ashoka did for his people. अशोका ने, जो मारवान का एम्परर था, उसने अपने लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो हैं की, कुछ काम किए, और उनको हम डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इन फ्रंट ऑफ यू हेयर आर सम पिक्चर्स, एंड वन बाय वन आई विल डिस्कस ऑल द पिक्चर्स विद यू. Okay students, so here is first picture, and here is written that hospitals were built for people and animals. अशोका ने अपने लोगों के लिए सबसे पहला जो काम किया वो क्या किया कि हॉस्पिटल्स बिल्ड किए गए लोगों के लिए और एनिमल्स के लिए. मींस के अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज़ हो जाती थी या कोई बीमार हो जाता था, नॉट जस्ट पीपल बट ऑल्सो एनिमल्स और पीपल दोनों के लिए ये हॉस्पिटल्स बिल्ड करवाए थे, ताकि दोनों में से अगर कोई भी बीमार हो जाता है या किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कोई डिजीज़ हो जाती है तो वो हॉस्पिटल्स जा सके. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हेयर आर सम एनिमल्स एंड पीपल ऑल्सो, एंड इन फ्रंट ऑफ देम a hospital is. Okay students, so next picture, and here is written that homes were built for old people and orphans. Orphans, as you know, do you know who are orphans? Okay students, so orphans are children or people who do not have parents. जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनको ऑर्फन्स कहते हैं. और ऑर्फन्स और जो ओल्ड पीपल, जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिनको कोई रखने वाला नहीं होता, उनके लिए होम्स, शेल्टर होम जो है वो बिल्ड किए गए, ठीक है, ताकि वो इधर उधर ना घूम सकें या दर बदर की ठोकरें ना खा सकें या रोड्स पे ना रह सकें. दैट्स वाई उनके लिए क्या किया गया, होम्स बनाए गए, ताकि ऑर्फन्स जितने भी बच्चे हैं या बड़े हैं या जो ओल्ड पीपल हैं जिनके पास घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो उनके लिए होम्स बनाए गए. ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट पिक्चर, पनिशमेंट्स वर मेड लेस सिवियर एंड मैनी प्रिजनर्स रिलीज्ड. अब क्या हुआ कि पनिशमेंट, जो सज़ाएं थी, जो लोग गलत काम करते थे, रॉन्ग डीड्स करते थे या कुछ ऐसा सीन वगैरह कर देते थे या कानून के ख़िलाफ़, मींस लॉज के अगेंस्ट कुछ कर देते थे, तो उनके लिए जितनी भी पनिशमेंट पहले बहुत सीवियर थी, लेकिन अशोका ने क्या किया कि उनके लिए लेस सीवियर जो पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त नहीं थी कि जो वो बर्दाश्त न कर सके, और बहुत से जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया था, मतलब जेल से बहुत से कैदियों को रिलीज़ कर दिया था. पीपल वर स्टिल एग्जीक्यूटेड फॉर सीरियस क्राइम्स. लेकिन कुछ लोग जिन्होंने बहुत सीरियस क्राइम्स किए हुए थे, जैसे कत्लो गारत या कुछ इस तरह के बड़े बड़े जो जुर्म किए हुए थे, उनके लिए स्टिल जो लोगों को पनिश किया जाता था, उनके लिए स्टिल उनको लॉज के अकॉर्डिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनको पनिश किया जाता था. बट दे वर गिवन 3 days टू सेटल देयर अफेयर्स. लेकिन उनको 3 दिन दिए जाते थे कि इन 3 दिनों में अगर आप लोग, जितने भी आप लोगों ने रॉन्ग डीड्स किए हैं, अगर आप उनको सेटल कर लेते हो, अगर आप उनको अपने जो गलत काम हैं या जो भी आप लोगों ने
किया है, क्राइम्स किए हैं, उनको अगर आप सेटल मतलब ठीक कर लेते हैं तो उनको 3 दिन दिए जाते थे। अगर वो 3 दिन में वो काम ठीक कर लेते थे तो उनको पनिश नहीं किया जाता था, लेकिन अगर वो अपने काम ठीक नहीं करते थे तो उनको फिर क्या किया जाता था, एग्जीक्यूटेड किया जाता था, मीन्स के उनको सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। Okay students, in next picture all religions and people were treated alike. अब जितने भी मज़हब थे, जितने भी लोग थे, सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाता था। अब ऐसा नहीं था कि जैसे लो कास्ट है उसको बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा हो और जो हाई कास्ट है उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा हो, ऐसा नहीं था। जितने भी रिलीजियंस थे और जितने भी लोग थे सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता था। अशोका गेव लार्ज सम्स ऑफ मनी टू जैनिज्म एंड अदर बिलीव्स। अशोका ने बहुत ज़्यादा एक अमाउंट मनी की जो अमाउंट है, रकम है, ठीक है, वो जैनिज़्म और दूसरे जितने भी अकीदे थे, मतलब जितने भी अकीदे थे, डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, हर एक के डिफरेंट अकीदे होते हैं, उनको सब में जो है वो रकम तकसीम करवाई। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट पिक्चर द किलिंग ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स वाज फॉरबिडन। अब वाइल्ड एनिमल, जंगली जितने भी जानवर हैं, उनको किल करने से मना किया गया। दो ईटिंग मीट वाज अलाउड। जो मीट है, गोश्त है, वो तो खाना अलाउड था, इंक्लूडिंग बीफ, के बीफ आप खा सकते हो, मीट खा सकते हो, बट जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको किल नहीं करना, बिला वजह किल नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट पिक्चर monks grew herbs as medicine for people and animals. मंक्स एक ये जो रिलीजियस एक पार्ट वाली साइड पे आते हैं। मंक्स जो होते हैं उनका चर्च में बहुत ज़्यादा एक अहम काम होता है। मंक्स ग्रीव हर्ब्स। अब वो मंक्स कितने जो थे वो क्या करते थे, वो जड़ी बूटियों को ग्रीव करते थे मेडिसिन के तौर पर, ताकि वो लोगों के लिए और जानवर के लिए इस्तेमाल की जाए, क्योंकि पहले मेडिकल जो मेडिसिन थी वो ये हम लोगों को आजकल जो टैबलेट्स फॉर्म में या सिरप फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में मिलती है, इस तरह नहीं होती थी। तो लोग हर्ब्स ग्रीव करते थे और हर्ब्स के थ्रू जो है वो डिजीज़ को क्योर करते थे। ओके स्टूडेंट, लास्ट वन पिक्चर इज़ new roads were made with trees planted along them for shade. new roads बनाए गए ताकि लोगों के लिए आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और उनके साइड पे ट्रीज को प्लांट किया गया ताकि शेड में, साए में जो है वो लोग बैठ सकें। देयर वर वेल्स एवरी 10 किलोमीटर्स, और हर 10 किलोमीटर्स पे वेल्स मतलब कुएं लगाए गए ताकि लोगों को पानी का किसी किस्म का कोई इशू नहीं हो। एंड समटाइम्स रेस्ट हाउसेस फॉर ट्रैवलर्स, और रेस्ट हाउस ताकि ट्रैवलर जो मुसाफिर हैं अगर वो थक जाते हैं, अगर उनका कोई स्टेशन आ चुका है तो वो रेस्ट हाउस में थोड़ी देर रेस्ट कर ले और उसके बाद वो दोबारा अपना सफ़र पे चलना शुरू कर दें। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर सम थिंग्स दैट अशोका डिड फॉर देयर पीपल। उसने फॉर हिज पीपल, अब उसने अपने लोगों के लिए ये कुछ चीज़ें की थी। सो दिस वॉज योर टुडेज लेसन। आई होप यू हैव understood all the pictures. Okay students, so now you have to complete your all the short and long answers of assignment 2. Okay students, take care yourself.